हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पोस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में है, जो कि डॉक्टर होमी भाभा रोड पुणे पे है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर PER/04/2023 है। यह एडवर्टाइजमेंट IITM रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च फेलो के लिए है। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। इसमें वेदर और क्लाइमेट साइंस से रिलेटेड रिसर्च होता है। ये रही IITM रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। इसमें टोटल 12 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें से SC कैटेगरी के लिए 2 है, ST के लिए 2, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। उसमें से 2 पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशिनोग्राफी, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट भी है। इनमें से कोई भी एक डॉक्टरेट डिग्री के साथ उसका एटलीस्ट फर्स्ट ऑथर रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए इन साइंस सिटेशन इंडेक्स में। इस पोस्ट का डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या क्या है वो देखते हैं। कैंडिडेट को मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क चाहिए मास्टर डिग्री में, और प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए कुछ। यहाँ अदर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दे दिए हैं, आप एक बार इसे देख लीजिए। मैं इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके लिए एज लिमिट 35 इयर्स है और इसका इमोलमेंट 47,000 पर मंथ है, प्लस HRA भी दिया जाएगा। और ये पोस्ट 1 साल के लिए है। और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है और 2 साल के लिए। देयर इज अनदर वन पोस्ट विच इज IITM रिसर्च फेलो पोस्ट। इसकी 10 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 ST कैटेगरी के लिए है, 2 OBC के लिए है और 6 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 4 पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए है। इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में हमें केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में MSc चाहिए, और 55% मार्क होनी चाहिए MSc में। इसके साथ साथ MSc के साथ हमें कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड होनी चाहिए, जैसे कि CSIR, UGC नेट। LS वाले भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, या फिर गेट या फिर जेस्ट। नेशनल लेवल एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि DST, DAE, DOS, DRDO, MHRD, IIT, IISc, ICER। और इसकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्किल होनी चाहिए, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, फोर्ट्रन एक्सेट्रा में। इसके लिए एज लिमिट 28 इयर्स है। इसका इमोलमेंट 31,000 पर मंथ है और प्लस HRA भी है। इसका टेन्योर 4 इयर्स का है, लेकिन कैंडिडेट को पहले 2 साल में ही PhD के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। अगर कोई CSIR, UGC नेट, LS एलिजिबल हो या फिर गेट, जेस्ट
क्वालिफाई हो, लेकिन वो कैंडिडेट एमएससी के फाइनल ईयर में है और एप ईयर में है, तो वो भी इस IITM RF के पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको अपने लेटेस्ट सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स लिखने हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति एमएससी पास होने के बाद ही होगी। और अगर कोई कैंडिडेट के पास वैलिड फेलोशिप है CSIR UGC DST इंस्पायर की, तो उस कैंडिडेट को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफाई करना है कि उन्हें कौन सी फेलोशिप अवेल करनी है, IITM रिसर्च फेलोशिप या फिर CSIR UGC DST इंस्पायर फेलोशिप। और अगर किसी कैंडिडेट के पास वैलिड DST इंस्पायर फेलोशिप है, लेकिन वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है, तो वो सिर्फ DST इंस्पायर फेलोशिप को अवेल कर सकता है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन की SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स है। PWBD कैंडिडेट को इसमें से कोई डिसेबिलिटी है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन मोड ओनली। हार्ड कॉपीज हमें सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। इसका एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक यहाँ पे दी है www.tropmed.res.in/careers। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 मई से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 26 जून है। एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद हर कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन का ID आएगा, उसे केयरफुली फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें रखना है। वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर देना है। अगर कोई कैंडिडेट ने मल्टीपल एप्लीकेशंस दिए हैं तो उसका जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा वो प्रोसेसिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं? हमें कलर्ड स्कैन कॉपी अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स की। फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में जिसकी साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट्स में हमें एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी एक ही PDF फाइल बनानी है जिसकी साइज़ 4 MB से कम होनी चाहिए। उसमें SSC की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, HSC की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री के 3 साल के मार्कशीट और बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री के 2 साल के मार्कशीट और मास्टर डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर किसी के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। इसके साथ अगर किसी का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, फेलोशिप, अवार्ड लेटर होगा, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होगी तो वो भी अपलोड करनी है। उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट जिसको लगने वाला है उसको, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट OBC कैंडिडेट के लिए लेटेस्ट वाला, और PWBD के सर्टिफिकेट, और जो IITM RA पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको PhD का सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ लेटेस्ट रिसर्च पेपर के फर्स्ट पेज भी अपलोड करना और इसके साथ अपना ब्रीफ रिज्यूमे भी अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी जिस सीक्वेंस में बताए हैं उसी सीक्वेंस में इसकी एक PDF फाइल बनानी है जिसकी साइज 4 MB से कम होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसमें चेंजेस भी हो सकता है। IITM RF पोजीशन के लिए जो भी एप्लीकेशन रिसीव होंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा हुए तो उसके लिए एक
रिटन टेस्ट कंडक्ट की जाएंगी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, और उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और रिटन टेस्ट के मार्क कंसिडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ इंटरव्यू के मार्क कंसिडर किए जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग में फाइनल के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उसको ईमेल के थ्रू उसका कॉल लेटर भेजा जाएगा। इसके कुछ जनरल कंडीशंस है। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। ये पोजीशन प्योरली टेम्पररी और स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए है। इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशन इंडिकेट किए हैं वो प्रोविजनल है। और कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। और अगर कोई गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग पोजीशन पे है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किए थे उसका एसेट बनाना है और उसे सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कोई भी TA/DA नहीं दिया जाने वाला है। इस पोस्ट के रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके जो कॉल लेटर होंगे इंटरव्यू के सिलेक्टेड कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू या फिर भेजे जाएंगे या फिर IITM के वेबसाइट पे शो किए जाएंगे। इसलिए आपको टाइम टू टाइम IITM की वेबसाइट चेक करनी है और ईमेल चेक करना है। ईमेल का स्पैम फोल्डर भी चेक करना है, ये आपको याद रखना है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको इमीडिएटली ज्वाइनिंग करनी है पोस्ट के लिए जब मेडिकल अथॉरिटी कैंडिडेट फिट है ये बताएगी। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 मई से और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 जून है शाम के 5 बजे तक। और अगर आपको कोई क्वेरी आ जाती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल की करस्पॉन्डेंस भी दिए है उस पर ईमेल कर दीजिए। ये रही IITM की वेबसाइट। आप इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है लेटेस्ट अपडेट के लिए। जो भी इसके अपडेट होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू के रिलेटेड। यह रही इन दोनों पोस्ट की सारी डिटेल्स। अगर आपको ये रिक्रूटमेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।